चलिए, तो आज हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्कस किया था उसी तरह से टॉपिक आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेगी बेटा, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे डिफाइन किया था, हमने बोला था कि अगर मैं किसी भी एक टेस्ट चार्ज को, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करते थे, अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्रीली छोड़ देता हूँ मोशन करने के लिए, तो जिस पाथ को फॉलो करता है उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। सिमिलरली हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। हमें पता है कि हम मैग्नेट जो होते हैं उसके दोनों पोल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता हमारे लिए। जो मेरे पास मैग्नेट होंगे उस मैग्नेट के दोनों पोल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पर एक मोनोपोल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे हम वहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम एक मोनोपोल का कॉन्सेप्ट लेते हैं। और बोला क्या जाता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी एक यूनिट नॉर्थ पोल को मोशन करने के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाए तो जिस पाथ को फॉलो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, इफ a unit north pole is free to move in a magnetic field, then path followed by north pole is called magnetic field line। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट। जो काम वहां पर पॉजिटिव चार्ज कर रहा था वो काम वहां पर करेगा बेटा, सॉरी, जो काम वहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज कर रहा था वो काम यहाँ पर कौन करेगा, वो करेगा यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल। करेक्ट। चलिए, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि डेफिनेशन तो हमने देख लिया कि व्हेन अ यूनिट नॉर्थ पोल इज फ्री टू मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन पाथ फॉलो बाय द नॉर्थ पोल इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि अगर बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है किसी भी एक किसी भी एक मैग्नेट के लिए, मैग्नेट मतलब मैं मैग्नेटिक डायपोल की बात कर रहा हूँ। डायपोल क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेटा किसी भी एक मैग्नेट के लिए स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टुवर्ड साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड टुवर्ड साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ outside the magnet and from south to north inside the magnet, means they form a closed loop। जिस तरह से बेटा हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, बट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है क्लोज लूप फॉर्म कर लेती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हमारी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सपोज से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मेरे पास, अगर मैं इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ, टेंजेंट, तो टेंजेंट मुझे क्या शो करता है बेटा, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। मींस अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना, देन वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नाउ थर्ड property, two magnetic field lines cannot intersect each other. If they intersect, there will be two tangent at the point of intersection, and two tangent will represent two direction of magnetic field, which is not possible। Means एक ही पॉइंट पर दो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, दो रिजल्टेंट फील्ड पॉसिबल नहीं। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है रिजल्टेंट वो एक ही हो सकती है, दो नहीं हो सकती। तीन प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में डिफाइन किया गया है कि अगर
हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर होती है, देखो इस वाले पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंसर है, यहाँ पर क्या है बेटा, रेयर है। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। अगर मैं सेक्शन को ए और इस सेक्शन को बी एज्यूम कर लूँ तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेक्शन ए इज मोर देन मैग्नेटिक फील्ड एट सेक्शन बी। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, जिस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी हो गई, ठीक है। चलिए, अब इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं या जो सिमिलरिटी आती है किसके लिए बेटा, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें वो देखना है। तो एक तरफ लिख रहा हूं मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इधर आएगा आपका क्या बेटा, यहाँ पर यहाँ आएगा आपका मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो दोनों में क्या सिमिलरिटी होती है, देखें। जिस तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वी डील विद दी चार्जेस। यहाँ पर हम चार्जेस के साथ डील करते हैं, चार्जेस हम Q1 Q2 एज्यूम करते हैं। यहाँ पर हमें जो बार मैग्नेट्स होते हैं, जो मैग्नेटिक डायपोल होते हैं, उनके पोल जो होते हैं वो पोल पर एक स्ट्रेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, जिससे वो ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर हम पोल स्ट्रेंथ के साथ डील करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय P1 P2 या M1 M2, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ हो गया मेरे पास M1 M2 पोल स्ट्रेंथ, करेक्ट। हाँ, तो M1 M2 क्या होती है बेटा, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। चलिए, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ चार्जेस होते हैं और यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ होती है। सेकंड, यहाँ पर जो हम डिस्कस करते हैं वो होता है कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विच इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और यहाँ पर जो होता है हमारे पास इट इज मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल टू K M1 M2 बाय R स्क्वायर, वेयर M1 M2 आर पोल स्ट्रेंथ ऑफ टू पोल्स। ये दोनों पोल्स नॉर्थ नॉर्थ भी हो सकते हैं, साउथ साउथ भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में K की जो वैल्यू होती है बेटा, कितनी होती है, यहाँ पर K की वैल्यू होगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो K की वैल्यू होती है इट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है सिमिलरिटी बता रहा हूँ आपको किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दो अलग अलग चैप्टर को इन सिंगल फ्रेम, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इंटू R केप। तो यहाँ पर भी हो जाएगा F मैग्नेटिज्म इक्वल्स टू K M1 M2 बाय R स्क्वायर इंटू R केप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर होता है बेटा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी, यहाँ पर K Q बाय R स्क्वायर या फिर K Q बाय R स्क्वायर इंटू R केप। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी B विच इज इक्वल टू K M बाय R स्क्वायर और K M बाय R स्क्वायर इंटू R केप। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास यहाँ पर इट इज डायपोल। अगर हम डायपोल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल होता है जिसकी एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन इट इज इक्वल टू K Q बाय 2K P बाय R क्यूब। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं डायपोल कि डायपोल क्या होगा हमारे पास। अगर हम डायपोल की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल आता है
और इलेक्ट्रिक डायपोल होता है मेरे पास कितना बेटा, डायपोल मोमेंट में दो चार्जेस होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल होता है जिसमें एक बार मैग्नेट होता है, जिसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। फिर आता है यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या, नेक्स्ट जो हमारा यहाँ आता है इट इज डायपोल मोमेंट। अब अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, डायपोल मोमेंट को हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो देखें डायपोल मोमेंट जो होता है, डायपोल मोमेंट इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यहाँ पर होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू M इंटू 2L। M इज पोल स्ट्रेंथ, यहाँ चार्ज होता है, यहाँ पोल स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है मेरे पास एक्सियल पोजीशन पर, वो होती है 2kp/r³। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आती है एक्सियल पोजीशन पर, विच इज इक्वल टू 2k, p रिप्लेस हो जाएगा m से बाय r³। फिर आती है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, विच इज इक्वल टू kp/r³। और यहाँ पर होती है मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन, विच इक्वल टू km/r³। फिर यहाँ पर होता है बेटा मेरे पास टॉर्क, विच इज इक्वल टू P क्रॉस E या PE साइन थीटा। तो यहाँ पर होगा मेरे पास क्या बेटा, टॉर्क, यहाँ पर जो टॉर्क आएगा मेरे पास इट इज इक्वल टू M क्रॉस B या फिर MB साइन थीटा, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आता है मेरे पास वर्क डन टू रोटेटिंग ए डायपोल, विच इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो यहाँ पर आएगा MB cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है। अब इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी माइनस PE cos θ, तो यहाँ पर होती है माइनस MB साइन θ। डेरिवेशन सिमिलर रहेगा जिस तरह से हमने पहले किया था। पहले जो डेरिवेशन हमने किए थे उसमें मेरे पास जो डायपोल होता था वो इलेक्ट्रिक होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक डायपोल हो जाएगा, करेक्ट। चलिए इसके नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर क्या, अर्थ मैग्नेटिज्म।